देखिए यहाँ भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग तीन विधि से हल करना सीखेंगे। जैसे 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4 को हम ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और तुलनात्मक विधि से हल करना सीखेंगे। तो फर्स्ट में आता है ब्रज गुणन विधि। कौन विधि? हाँ, ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि में ये समीकरण क्या है हमारा? फर्स्ट है और ये समीकरण हमारा सेकंड है। हल जो कर रहे हैं वो ब्रज है। ठीक है, क्या है? ब्रज गुणन है। किस विधि से हल करने के लिए सीख रहे हैं बाबू? ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए। तो ब्रज गुणन विधि में एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कि अगर बराबर की साइड कोई अंक है तो पहले बराबर की साइड लेकर चलाइए, उधर बराबर की साइड हमेशा 0 रखिए। ठीक है, तुलनात्मक में हमेशा क्या रखिए? 0 रखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 8x + 5y इधर लाएं तो बाबू -9 बराबर क्या बचा? 0। इसी प्रकार सेकेंड को हल कीजिए। 3x + 2y - 4 बराबर 0। अब यहां से a1 का मान लिखो। a1 का मान 8, b1 का मान 5 और c1 का मान -9। हाँ देखिए, ये a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है। अब देखिए ये a2 होगा। a2 का मान कितना हो जाएगा? 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -4। अब हम फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमको फार्मूला याद नहीं रहता है इसलिए हम खुद बना लेते हैं। अब फार्मूला कैसे बनता है? तो यहाँ लिखिए x, y और 1। कहाँ से शुरू करना है? b से शुरू करना, b पर ही खत्म करना। ठीक है, तो देखिए b1 c1 फिर, हाँ अभी उसको हटा देते हैं इधर, इसको अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, तो हो गया c1 फिर कौन? a1, a1 ना जी, a1 फिर b1 हो गया। उसी प्रकार b2 c2 a2 और b2। यहाँ देखिए हो गया x y 1, x y 1। अब हम फार्मूला लिखेंगे तो देखिए बाबू यहाँ लिख देंगे x y और 1 हो गया। x y और फार्मूला के लिए बहुत ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, ऊपर से नीचे सीधे गुना करना होता है। देखिए फिर से एक बार, ऊपर से लाइए सीधे नीचे में गुना किए तो क्या लिखाया? b1 × c2 माइनस का ची, फिर अब कहाँ से? नीचे से ऊपर, तब गुना करेंगे तो v2 × c1। ये हो गया पहला काम। अब चलिए यहाँ से गुना कीजिए, तब क्या होगा? c1 × a2। अब बताइए यहाँ से गुना होगा माइनस के लगा करके, c2 × a1। अब फिर ऊपर से आइए नीचे तो क्या होगा? a1 × b2 माइनस, फिर नीचे से ऊपर a2 × b1। फार्मूला लिखने के लिए आ गए सबको? किसी का दिक्कत ब्रज गुणन का फार्मूला नहीं। अब क्या करेंगे बाबू? हम मान रखेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अब क्या है? मान रखना है। और मान रखते समय चिन्ह का बहुत बड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, यहाँ लिख दिए हम x, यहाँ लिख दिए हम y, यहाँ लिख दिए हम 1। अब बताइए b1 का मान कितना है? 5 है। चलिए उसके बाद ब्रैकेट लगाइए। और c2 का मान, c2 का मान -4। चलिए ब्रैकेट बंद कर दे, बीच में माइनस का चिन्ह। अब बताइए b2 का मान 2, ब्रैकेट बंद। c1 का मान -9। चलिए अब बताइए c1 का मान -9। फिर बताइए a2 का मान, a2 का मान कितना है? 3 है। फिर बीच में माइनस। c2 का मान, c2 का मान -4 है ना? कितना है? हाँ, गलत बताइएगा तो पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा। a1 का मान 8। अब बताइए उसके बाद a1 का मान 8। उसके बाद बताइए b2 का मान
2 है ना। चलिए उसके बाद A1 का A2 का मान 3 और B1 का मान 5, सबका मान लिख दिए। अब क्या करेंगे हम, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना। तो देखिए 4 और 5 ये माइनस है, तो 5 को माइनस 20 गुना हो गया। अब देखिए 9 दूनी 18, लेकिन माइनस 18 हुआ क्योंकि -2 यहाँ पे देखो गुना जब कर रहे हैं बाबू, तो एक चीज का ध्यान रख रहे हैं कि -9 और +2 है, तो 9 दूनी -18। अब बाहर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। बात है समझ में आप पे, बराबर यहाँ गुना करें 9 तिया -27, यहाँ 8 चौको 32, -32 हुआ क्योंकि एगो माइनस है, तो -32 और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, +32 हो जाएगा। बराबर 8 दूनी 16, यहाँ 5 तिया 15। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x बटा घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा। चलिए बराबर y बटा, यहाँ घटाएंगे तो 32 में 27 गए तो 5 आया। चलिए 1 बटा, अब बताइए 16 में से 15 गए तो 1। एक बार x को 1 से कंपेयर करेंगे और y को 1 से, तो x बटा -2 बराबर 1 बटा 1, और फिर एक बार y बटा 5 बराबर 1 बटा 1। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x का मान कितना, -2, और यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो y का मान +5। तो x का मान आगे निकल करके -2 और y का मान निकल करके आ गया +5। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रज गुणन विधि है। तो क्या आप लोगों को ब्रज गुणन विधि समझ में आ रहा है, मतलब दूसरा प्रश्न आ जाएगा तो बन जाएगा ना। मेन देखो बाबू, अकबका के फार्मूला भी नहीं लिखना है और अकबका के गुना भी नहीं करना है। बस अगर यहाँ पेशेंस और यहाँ दोनों जगह पे अगर आप पेशेंस रख लिए तो समझिए कि ये प्रश्न कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। मेन यही क्या होता है कि कोई लिखता है फास्ट में तो A1 का मान A2 लिख लेता है, B1 का मान B2 लिख लेता है, तो यहाँ पे गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे गलत नहीं होने दीजिए, ठीक, आराम से लिखना है, क्वेश्चन पे टाइमिंग दीजिए। कभी मछली पकड़ने वाला के देखा है, मछली पकड़ने वाला की ज़िंदगी में बहुत पैसेंस रखता है। अगर एक बार बंसी नदी में गिरा दिया तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 1-1 घंटा तक इंतजार कर लेता है। उस प्रकार से स्टूडेंट को भी पैसेंस रखना चाहिए, समझ गए ने। कभी देखें उसको अकबका के तुरंत डाला, तुरंत निकाले, मछली नहीं फंस रहा, अकबका के चल दिए। दिन भर में 5 मछली फंसाता है, कभी कभी एगो भी फंसता है तो उतने में संतुष्ट हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। तो इसी प्रकार अकबकाना नहीं है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, उसके बाद ही आप सीख पाओगे कोई चीज़ के। लर्निंग का पहला प्रोसेस वही होता है कि पेशेंस रखना होता है हम लोगों को। सेकेंड नंबर पे क्या है कि हम प्रतिस्थापन विधि से इसी समीकरण को कैसे हल करेंगे, है ना। प्रतिस्थापन विधि से इसी समीकरण को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। चलिए इसी समीकरण को ले लेते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। समीकरण सेम है और कौन विधि से हल कर रहे हैं इसको हम लोग, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में समीकरण फर्स्ट को हल कर लीजिए, है ना, समीकरण फर्स्ट को हल कर लीजिए। यहां लिखेंगे ऐसे बाबू हम सोल्व, और समीकरण फर्स्ट को हल करके x और y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, समीकरण फर्स्ट को हल करने तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, 8x + 5y बराबर 9। ये समीकरण क्या है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ना। अब इससे x और y का मान निकाल ले, x या तो 8x बराबर 9 उधर चल गया तो -5y। अब x का मान निकालिएगा तो 9 - 5y, और ये बटा में आ जाएगा 8। इसको मानिए समीकरण थर्ड। ठीक है, अब क्या कीजिए तो बोलेंगे सर प्रतिस्थापन है ना, तो समीकरण सेकंड में ले आके बैठा देंगे। समीकरण सेकंड में x बराबर 9 - 5y बटा 8 को क्या करने पर
स्थापित करने पर तो बाबू समीकरण सेकंड कितना है 3x प्लस 2y बराबर 4। अब बता x के जगह पर क्या रखना है बाबू 9 माइनस 5y बटा में 8। अब प्लस कितना 2y अब बराबर 4। अब देखो यहाँ पे आपको गुना करने के लिए बहुत अच्छा तरीका से आना चाहिए। यहाँ जो गुना होता है पहले देखिए इसके साथ 9 तिया 27 अब 5 तिया 15y अब बटा में 8 अब प्लस कितना 2y अब बराबर 4। अब कुछ नहीं कीजिए, यहाँ मान लीजिए भी 1 और एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि 8 हो गया एलसीएम तो सेम लिखा जाएगा। ये 27 माइनस 15y अब प्लस 8 दूनी, क्योंकि 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 आएगा ना जी। अब 8 से 2 में गुना तो 8 दूनी 16y हो जाएगा। अब बराबर कितना 4। अब देखिए कैलकुलेशन करना है, मतलब 27 से 27 रहने देते हैं अभी। अब यहाँ दोनों एक जाति के तो 16 में से 15 गया तो y बच गया सिर्फ, प्लस y अब बटा में 8 अब बराबर ऊपर 4 बटा कुछ नहीं तो 1 हो गया। तीछा तीछी गुना करेंगे ना तो 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 27 प्लस y बराबर 8 चको 32। अगर y का मान निकालेंगे तो 32 उधर चल गया तो माइनस 27 घट गया तो कितना 5। y का मान यहाँ भी 5 आ गया ना। अब y का मान कहाँ रखोगे, कहाँ रखेंगे भाई, थर्ड में रखना है। हम y का मान वही रखना चाहेंगे बाबू जो सबसे इजी है, तो सबसे इजी तो थर्ड ही है ना। अब लिखना है यहाँ पे कि समीकरण थर्ड में y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण थर्ड कितना है x बराबर 9 माइनस 5y बटा 8। 9 माइनस 5 गुने 5 बटा में 8, 5 पचे 25 बटा में 8। 9 में से 25 गया तो 16 होता है, माइनस 16 बटा 8, 8 दूनी x का मान कितना आ गया, x का मान -2। अब बताइए यहाँ भी x का मान -2 आया था और y का मान +5 आया था, यहाँ भी सेम आया कि नहीं आया। तो आप कोई विधि से भी हल करो, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को 5 विधि से हल किया जाता है। अगर आप पांचों विधि से हल करेंगे तो x का मान सब में -2 आएगा, y का मान सब में 5 ही आएगा। समझ गए ना। अभी हम लोग 3 विधि से तत्काल हल कर रहे हैं, तो अगला विधि से चलिए इसको हल करते हैं। कौन है, तुलनात्मक। तुलनात्मक के मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है बाबू, हाँ तुलनात्मक विधि। चलिए तो यहाँ तुलनात्मक विधि में क्या करना होगा कि समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकंड से x का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना बाबू 8x प्लस 5y बराबर 9। तो हम इसका मान निकाल रहे हैं तो बराबर 9 उधर चल गया तो -5y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 5y अब बटा में 8 हो गया। इस समीकरण क्या बनेगा, थर्ड बनेगा। किसी को दिक्कत। अब किसको हल करेंगे, हाँ समीकरण सेकंड को हल करेंगे। हल करने पर तो समीकरण सेकंड क्या है बाबू 3x प्लस 2y बराबर 4। चलिए इसमें से x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर 4 माइनस क्या हो गया 2y। तो 3x बराबर, अगर x का मान निकालना है हमको, x का मान निकालेंगे तो 4 माइनस 2y और बटा में 3। अब x, इस समीकरण क्या हो गया 4। अब समीकरण थर्ड और 4 को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। तो लिखेंगे कि समीकरण थर्ड एवं 4 को
क्या करने पर? हाँ, तुलना करने पर। तो बाबू जब तुलना करोगे तो ये क्या है, 9 माइनस 5y बराबर बटा में 8 बराबर 4 माइनस 2y बटा में 3। तिरछा तिरछी गुना करना होगा यहाँ से, तो 3 से गुना करें तो 9 तिया 27, अब माइनस 5 तिया 15y, यहाँ से 8 चको 32, अब माइनस 8 दूनी 16y, इधर लेकर चल आए तो माइनस 15y, प्लस कितना हो जाएगा 16y, अब बराबर क्या बच गया 32, उधर चल जाएगा तो माइनस 27, ये घटेगा तो क्या बचेगा y, और ये घटेगा तो 5, y का मान यहाँ भी 5 आ गया। अब y का मान थर्ड में या 4 में किसी में रख दीजिए, तो बोलेंगे समीकरण थर्ड में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण थर्ड कितना है, तो 9 माइनस 5y बटा में 8, 9 माइनस 5 गुने 5 बटा में 8। अब देखिए 9 माइनस 5 5 25 बटा में 8, यहाँ घटा तो माइनस 16 बटा में 8, काट दिए तो माइनस 2, तो x का मान यहाँ आ गया -2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तुलनात्मक विधि हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आज का जो क्लास था आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग 3 विधि से हल करना सीखे। जैसे अगर हम बात करें तो ब्रज गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि और तुलनात्मक विधि से हल करना सीखे हैं। और अगर इसको और अच्छा तरीका से सीखना है, आपको लर्निंग्स करना है, तो क्या करना होगा, आपको कम से कम एक समीकरण लेना है और उसको तीनों विधि से बनाना है, ठीक है, तीनों विधि से। लेकिन आप तो 5 विधि सीख चुके हैं, तो आप क्या कीजिए, नहीं 5 विधि से ही बनाओ। जैसे इस प्रकार से समीकरण ले लो एक, ठीक है, और बुक में आपका समीकरण है ऑलरेडी, ठीक है। लेना क्या है, कम से कम अगर आप कल 5 गो समीकरण को 5 विधि से बनाएंगे तो 5 × 5 = 25 प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। और जिस दिन ये 5 प्रश्न को 5 विधि से बना लिए आप बैठ के घर में शांतिपूर्ण तरीका से, और 25 का आंसर एकदम सही आ गया, ठीक है। जैसे 5 प्रश्न बनाएंगे ना जी, 5 विधि से बनाएंगे तो 25 प्रश्न बन गया। अब 25 प्रश्न को अगर आप सही तरीका से बना लेते हो तो फिर एग्जाम भी नहीं छूटने वाला है, समझ गए ना, एग्जाम में कभी भी नहीं छूटेगा आपसे। तो ये कोशिश सब लोग को करना है घर में जा कर के। आप लोग का HW यही रहा आज का क्लास। चलिए बाकी आप बताइए।